देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर सबको सरप्राइज कर देते हैं, लेकिन इस बार तो गजब ही हो रहा है। पाकिस्तान को तो ऑपरेशन सिंदूर से ऐसा शॉक दिया कि अब तक पाकिस्तान के नेता इधर से उधर भाग ही रहे हैं। इसके अलावा क्या चीन, क्या तुर्की, क्या बांग्लादेश, क्या अमेरिका, सब हड़बड़ाए हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया न सिर्फ भारत की सैन्य शक्ति देख रही है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति भी देख रही है। एक तरफ भारत की मिसाइलों का नाम दुनिया में गूंज रहा है, उसका धमाका है, ब्रह्मोस और मेड इन इंडिया हथियारों की चर्चा है, और दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है। युद्ध जैसे दौर में यह मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि भारत अब आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की हो चुकी है, और अगले 3 साल में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 40वें नंबर पर रेंग रही है। यानी ना आर्थिक ताकत में, न सैन्य ताकत में पाकिस्तान की ना कोई हैसियत है, ना औकात है भारत के सामने। ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास हथियार काम के। फिर भी पाकिस्तान अगर चने की झाड़ पर चढ़ा जा रहा है तो उसके पीछे सीधी वजह यह है कि उसे शय मिल रही है, और पाकिस्तान को यह शय उन देशों से मिल रही है जो भारत की तरक्की से चिढ़े बैठे हैं। ये वो देश हैं जो ये सब देखकर हक्का बक्का हैं कि भारत ने किसी और की परवाह नहीं की और पाकिस्तान को ऐसा ठोक दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चीन से लेकर अमेरिका तक को, बोले या ना बोले, उनको आग लगी हुई है बॉस कि हम अपने देश को आगे बढ़ा नहीं पा रहे, मोदी को बढ़ने से रोक नहीं पा रहे, मोदी के भारत को बढ़ने से रोक नहीं पा रहे। मोदी का भारत ठोक भी देता है और ठोक के अपनी अर्थव्यवस्था को आगे भी बढ़ा रहा है। नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही कह दिया था इस बार वो ऐसा काम करेंगे जो कल्पना से परे होगा। आज भी नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो कल्पना से परे है। आज पीएम मोदी ने शहबाज और मुनीर को साइड लगा दिया और पाकिस्तान की पब्लिक को डायरेक्ट मैसेज दिया। आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लेकर जो बड़ी बातें कही हैं, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर आपको पूरी खबर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि मुनीर से लेकर शहबाज तक को आग लगी हुई हो। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार का जो हाल है उससे तो क्लियर है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं। इतनी मार खाने के बाद भी जिस तरह की बेशर्मी से ये लोग खुद को ही प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह से आतंकवादियों के लिए खजाने खोल रहे हैं, उसमें इनसे ये उम्मीद करना कि ये सुधर जाएंगे पॉसिबल नहीं है बॉस। ये नहीं सुधरने वाले। इन्हें कोई सुधार सकता है तो नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान की पब्लिक। इसलिए नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान की पब्लिक को सीधे कहा कि चैन की रोटी खाओ, अगर मुनीर शहबाज के चक्कर में पड़ोगे तो मोदी की गोली खानी हो। इससे क्लियर कट बात और कोई क्या बोल सकता है। यानी वो पब्लिक को समझा रहे हैं बॉस कि ये अगर नहीं सुधरे और भारत इससे भी बड़ा एक्शन करेगा तो हर बार हम थोड़ी जो है देखते रहेंगे कि पब्लिक को निशाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसको कोई कैजुअलिटी तो नहीं हो रही, फिर तुम भी मरोगे, तुम भी पिसोगे। सुनिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बात कही है पाकिस्तान की पब्लिक को। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। नरेंद्र मोदी ने यह बात इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है वो दुनिया जानती है। वो हाथ में कटोरा लेके घूम रहा है, दाने दाने को मोहताज है, और पाकिस्तान के नेता इस कंगाली में भी भारत से लड़ने के सपने देख रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी ने भारत को इतना मजबूत कर दिया है कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है भारत के सामने आज की डेट में। और आप इसको देखिए, सिर्फ रिजर्व बैंक से ही भारत सरकार को इस साल 2,69,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला है सर। यह पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाली भीख जो है उससे 31 गुना ज्यादा पैसा है जो आरबीआई भारत की सरकार को दे रही है। नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भुज में 1 मिनट के अंदर जो नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया वो पाकिस्तान के आईएमएफ लोन से 6 गुना ज्यादा है। जितना तुमको पाकिस्तान को भीख मिल रही है उससे 6 गुना ज्यादा का आज सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं नरेंद्र मोदी। गुजरात के भुज में नरेंद्र मोदी ने 53,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, जबकि पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन की जो ताजा किस्त मिली है वो चिंदी सी 8,000 करोड़ रुपए। इसी तरह से गुजरात के दाहोद में नरेंद्र मोदी ने
24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। यह पाकिस्तान के आईएमएफ लोन से 3 गुना ज्यादा है। क्या औकात है पाकिस्तान की यार। भारत के प्रधानमंत्री जितने की योजनाएं लॉन्च करते हैं उतना का तो तुमको भीख नहीं मिल रहा। क्या तुम देश चलाओगे, क्या तुम लड़ोगे। और अगर पाकिस्तान इस बात को नहीं समझेगा कि भारत कहां है और उसकी हैसियत क्या है पाकिस्तान की, तो उसका वही हाल होगा दोबारा जो ऑपरेशन सिंदूर से नरेंद्र मोदी ने किया, हमारी सेना ने किया। ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान सफेद झंडे दिखाकर गिड़गिड़ाकर बच गया, लेकिन नरेंद्र मोदी अगली बार इसका मौका देने को भी तैयार नहीं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा है, फिर आगे दिखाऊंगा कि शहबाज शरीफ पीओके को बचाने के लिए क्या कर रहा है। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा बच नहीं सकते। भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। हमने कहा हम तो पहले भी कह देते थे भाई, हमने तो पहले ही कहा था। हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। पाकिस्तान के एयरबेसेस तो आईसीयू में हैं। भारत की कार्रवाई में उसके रनवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और इन रनवेज को तैयार करने के लिए पाकिस्तान को कुछ हफ्ते या महीने लग सकते हैं। लेकिन आज गुजरात में पीएम मोदी उन बहादुर महिलाओं से भी मिले जिन्होंने 1971 की जंग में 72 घंटे के अंदर ही रनवे तैयार कर दिया था। आज पीएम मोदी जब इन महिलाओं से मिले तो उन्हें पूरा सम्मान दिया। इन महिलाओं ने भी पीएम मोदी के सिर पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दिया। आज पीएम मोदी ने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए क्या कहा, एक बार इसको सुनिए, फिर बताता हूं कि पीएम मोदी ने वो कौन सा इंजन दौड़ा दिया जिससे चीन तक में खलबली मच गई। साथियों, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान कैसे बौखला गया ये भी हमने देखा है। नौ तारीख रात को हमारी कच्छ की सीमा पर भी ड्रोन आए, ड्रोन। उनको लगता था कि मोदी गुजरात का है तो जरा गुजरात में कमाल कर हुए मालूम नहीं है। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहां आई थी ना, उन्होंने तुम्हें धूल चटा दी थी। ये माताएं बहनें उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। पाकिस्तान की जनता को पीएम मोदी का डायरेक्ट मैसेज ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान में कंगाली है, अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ से ताजा लोन मिला है। इस कंगाली में भी पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट बढ़ाने में लगा है, यानी लोन का पैसा पाकिस्तान की सेना भारत से लड़ने में लगाने जा रही है। इसलिए पीएम मोदी पाकिस्तान की जनता को समझा रहे हैं कि भाई अपने नेताओं और सेना के चक्कर में मत पड़ो।
जो बचा कुचा आटा मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा, और पानी तो पीएम मोदी ने पहले ही रोक दिया है। सुनिए आज कैसे पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जनता को आंखें खोलने वाला मैसेज दिया है। फिर आपको बताता हूं उस बड़े इंजन के बारे में जिसको सुन के चीन भी हैरान। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया, और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। भाई ये तो पाकिस्तान की पब्लिक को ही देखना होगा ना। शहबाज शरीफ जो है उसको आटे के लाले नहीं पड़े, वो तो तंदूरी चिकन तोड़ रहा होगा, वो मुनीर बिरयानी खा रहा होगा। आप लोग इस आतंकवाद के जो आप कहिए कि जनक है पाकिस्तान, उस देश में रहकर आप जो है भिखारियों की जिंदगी जी रहे हैं। सेना के लोग तो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं वहां पाकिस्तान, नेता बड़ी बड़ी अय्याशियां कर रहे हैं, विदेशों में उनके बच्चे पढ़ते हैं। आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आप जो है लाइन लगा के लड़ते हैं आटे के लिए, पानी के लिए, आपको जूझना पड़ रहा है। ये लोग मजे काट रहे हैं बॉस, शहबाज से लेकर मुनीर तक। और इसलिए पाकिस्तान को तय करना है कि उसे अपने नेताओं के चक्कर में आतंकवाद में फंसे रहना है या उसको शांति चाहिए। क्योंकि भारत का कुछ नहीं बिगड़ रहा भाई, हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम तीसरी भी बन जाएंगे, हम उससे भी आगे जाएंगे। तुम जिहाद जिहाद करते रहो, कश्मीर कश्मीर करते रहो, नहीं मिलना भाई, अभी पीओके भी देना है। नरेंद्र मोदी का फंडा क्लियर है, अपने काम में जुटे रहो। आज पीएम मोदी ने गुजरात में हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एक और ट्रेलर दिखाया। गुजरात के दाहोद में पीएम मोदी ने रेलवे लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इस यूनिट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने खुद मेड इन इंडिया इंजन के अंदर वो गए और वहां एक चीज को देखा। पीएम मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जिस रेलवे यूनिट का शुभारंभ किया है वो क्यों खास है आपको बताता हूं। इस यूनिट में भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव इंजन लग रहा है। भारत में बन रहा यह आधुनिक इलेक्ट्रिक रेल इंजन सिंगल इंजन में डबल इंजन का काम करेगा। इसकी गति 120 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जबकि पहले इस रफ्तार के लिए डबल इंजन लगाने पड़ते थे। अब यह अकेला इंजन डबल इंजन का काम करेगा।